शरद ऋतु की हल्की ठंड में गांव की हवा किसी पुराने गीत की तरह धीमे धीमे चल रही थी। उसी हवा के साथ शहर से गांव लौट रहा था आदित्य, उम्र 25 साल। पढ़ाई पूरी करके पहली बार लंबे समय के लिए घर आ रहा था। 4 साल बाद पिता की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारी उसके बड़े भाई अमित ने संभाली थी। अमित की शादी 2 साल पहले सुहानी से हुई थी। शांत, सरल और बेहद समझदार लड़की। आदित्य ने उसे सिर्फ 2 बार देखा था, शादी में और उसके तुरंत बाद। फिर वो पढ़ाई के लिए वापस चला गया। इस बार जब वो घर लौटा तो उसके मन में अजीब सा संकोच भी था। घर बदला होगा, लोग बदले होंगे, और भाभी। शाम की हल्की रोशनी में वो आंगन में पहुंचा। दरवाजे पर एक मंद सी आवाज सुनाई दी, आदित्य। वो चौंका। सामने खड़ी थी सुहानी भाभी। हल्की पीली साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी और आंखों में बेहद कोमल शांति। आदित्य एक पल के लिए ठहरा। ऐसा लगा जैसे चारों तरफ की हवा थम गई हो। भाभी मुस्कुराई, इतने साल बाद आए हो, पहचानोगे नहीं क्या? आदित्य हंस पड़ा, कैसे नहीं पहचानूंगा भाभी। सुहानी ने आगे बढ़कर उसके लिए पानी लाया, उसके बैग रखवाए और पूछा, कैसी रही पढ़ाई? बस उसी पल आदित्य ने महसूस किया, इस घर में कोई है जो सच में उसका इंतजार करता है। अगले कुछ दिनों में आदित्य ने घर के कोने कोने को फिर से महसूस किया। बड़ा भाई अमित रोज सुबह काम पर जाता, माँ खेतीबाड़ी देखती और घर की ज्यादातर जिम्मेदारी सुहानी भाभी संभालती। आदित्य की आदत थी शाम को छत पर जाकर बैठना। एक दिन वो छत पर गया तो देखा भाभी पौधे में पानी दे रही थी। वो बोला, भाभी आपको पौधे बहुत पसंद है? सुहानी हल्की मुस्कान के साथ बोली, इनसे बात कर लो तो मन हल्का हो जाता है। इंसान हमेशा नहीं सुन पाता। आदित्य ठिठक गया। उसे पहली बार लगा कि भाभी के चेहरे की मुस्कान के पीछे कोई गहरी अकेलापन है। वो धीरे से बोला, अगर कभी मन भारी हो तो मैं हूं। भाभी एक पल के लिए चौंकी, फिर मुस्कुराई, तुम बच्चे हो अभी। आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि बच्चा कहा जाना उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो चुप रहा। उस दिन छत की हवा कुछ अलग थी, धीमी, भावुक और अनजाने रिश्ते का पहला धागा बुनती हुई। शहर में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सब घरों में बंद हो गए, लेकिन बिजली चली गई थी। आदित्य बरामदे में खड़ा बारिश देख रहा था। भाभी आई मोमबत्ती और चाय लेकर। वो बोली, तुम भीग जाओगे, अंदर आओ। आदित्य बोला, भाभी बारिश देखते हुए चाय का मजा ही दूसरा है। भाभी हल्का सा हंसी और इसके पास खड़ी हो गई। चाय के छोटे छोटे घूंट, बारिश की आवाज और 2 लोगों का बिल्कुल चुपचाप एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस करना। अचानक हवा का तेज झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में आदित्य ने अनजाने में हाथ आगे बढ़ाया। भाभी का हाथ उसके हाथ से छू गया। दोनों सिहर उठे, लेकिन किसी ने हाथ नहीं हटाया। कुछ पलों की ये खामोशी कह रही थी, दिल कुछ कहना चाहता है लेकिन बोलने से डरता है। आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, भाभी आपको कभी अकेलापन नहीं लगता? सुहानी ने पहली बार बिना चेहरे की मुस्कान के धीरे से कहा, बहुत लगता है आदित्य, बहुत। और बस बारिश, हवा और अंधेरे के बीच कुछ ऐसा जुड़ गया जिसे कोई शब्द नहीं समझा सकता। समय बीतता गया। आदित्य ने महसूस किया कि भाभी हर बात में खुश रहती हैं, पर उनके भीतर कुछ टूटा हुआ था। एक दिन उसने देखा भाभी अपने कमरे के कोने में बैठकर रो रही थी। वो घबरा गया। भाभी क्या हुआ? सुहानी ने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, पुरानी बातें हैं। आदित्य जिद कर बैठा, आज बताए बिना नहीं उठूंगा। लंबी खामोशी के बाद भाभी बोली, अमित बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन काम में इतना व्यस्त है कि महीनों घर नहीं आता। तन्हाई काटती है आदित्य, बहुत काटती है। आदित्य के दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया। वो एकदम से बोला, अगर कोई साथ हो तो तन्हाई नहीं रहती। भाभी ने उसकी आंखों में देखा, पहली बार ऐसे जैसे दिल के अंदर झांक कर देख रही हो। उनकी आंखें नम हो गईं और उन्होंने बस इतना कहा, तुम बहुत अच्छे हो आदित्य। लेकिन दोनों जानते थे ये रिश्ता उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। अब आदित्य सुबह उठते ही भाभी को ढूंढता। भाभी रसोई में उसका इंतजार करती चाय के साथ। दोनों साथ छत पर बैठते, बगीचे में पौधों को पानी देते, रसोई में बातें करते। ये सब इतना सहज था जैसे ये रिश्ता हमेशा से था, बस 2 लोग नहीं जानते थे। एक दिन आदित्य ने पूछा,
भाभी आपकी पसंद की चीजें कौन जानता है? भाभी ने हंसते हुए कहा, कोई नहीं, मेरी पसंद मेरे रिश्तों में कहीं खो गई है। आदित्य ने उनकी ओर देखते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूँ। भाभी ने पल भर रुक कर कहा, क्यों? आदित्य ने हल्के लेकिन सच्चे स्वर में कहा, क्योंकि जो इंसान दिल के करीब होता है उसकी पसंद जानने का मन करता है। भाभी चुप हो गई। उनकी आंखों में हल्की नमी थी और शायद एक सवाल, क्या ये गलत है या यही सही है? घर में एक समारोह था। सब रिश्तेदार आए हुए थे। रात के लगभग 12 बजे सब सो गए। आदित्य आंगन में बैठा था। भाभी छत से नीचे आई। हल्की मंद रोशनी में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सादगी, शांति और कोमलता का एक नमूना। वो धीरे से बोली, सोए क्यों नहीं? आदित्य ने कहा, नींद नहीं आ रही। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर भाभी बोली, आदित्य, एक बात कहूँ? कहिए भाभी। भाभी ने अपने गले से दुपट्टा ठीक करते हुए कहा, मुझे लगता है तुम मेरे बहुत करीब आ रहे हो। आदित्य ने बिना हिचकिचाहे कहा, क्योंकि आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं। एक पल के लिए भाभी की सांसें थम गई। उनकी आंखें भर आईं और वो बस इतना बोली, ये रास्ता आसान नहीं है आदित्य। आदित्य ने धीरे से कहा, अगर सच्चाई हो तो रास्ते मायने नहीं रखते भाभी। भाभी उसकी बात सुनकर चुप रहीं, लेकिन उस चुप्पी में जो था वो किसी इकरार से कम नहीं था। उनकी आंखें बोल रही थी, दिल मान चुका है पर दुनिया से डरती हूँ। और आदित्य की आंखें कह रही थी, मैं आपके लिए हर डर से लड़ जाऊंगा। हमारी कहानी कैसी लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।